नरेंद्र मोदी के उभार के साथ एक चीज जो देखने में आई वो स्पष्ट तौर पर दिखी कि अपर कास्ट के बीच या दलितों के बीच, नरेंद्र मोदी एक ओबीसी आइडेंटिटी के साथ आए जरूर 13-14 में, लेकिन अपर कास्ट और दलितों के बीच जो जो ओबीसी जो मंडल के बाहर के दायरे थे, उनमें जो कास्ट राइवलरी थी, क्लास राइवलरी थी, वो राइवलरी कहीं ना कहीं सिमट करके उसका भी एक बड़ा हिस्सा हिंदुत्व के फोल्ड में आता हुआ दिखा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि नरेंद्र मोदी की आइडेंटिटी का असर है, या आरएसएस के प्रयास का असर है, या सत्ता और आरएसएस के संयुक्त प्रयास का असर है? आप म्यूट हैं। अभिषेक जी, इसमें ये सारी चीजें गड्ढमड्ढ हैं और मोदी जी खास तौर पर इस बात को जानते हैं कि समूचे एक तरह से इंजीनियरिंग के ये चीजें नहीं हो सकती। इसलिए सतीश जी ने जो बात कही, मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं कि कब कौन सा कार्ड उनको खेलना है, किस वक्त खेलना है, ये उनको बखूबी आता है। बहुत दूरदृष्टि वाले नेता हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। उन्हें मुझे लगता है कि अगले 5 साल के बाद की क्या रणनीति होगी ये उनको मालूम है। मसलन इस समय अगर वो आदिवासी अस्मिता और पसमानदा पर काम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पसमानदा वोट भाजपा के खाते में नहीं जाएगा, हम मान लेते हैं कि नहीं जाएगा, लेकिन एक ऐसा डिस्कोर्स पैदा करना कि उससे विपक्ष जाल में फंस जाए। अगर हम भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंक, अगर हम इसी चीज को ले लें, जैसे पिछले 7-8 साल में उन्होंने जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता को कटघरे में खड़ा किया, हिंदू मुसलमान जो पूरा मामला चला, विपक्ष के लोगों की बोलती बंद हो गई कि वो मुसलमान शब्द कहने से डरने लगे, माने धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल करने से डरने लगे। और आज उन्होंने खुद ही मुसलमानों के भीतर के जो अंतर्विरोध हैं, जो उसमें जातिगत असमानता है और जो भेदभाव है, उनको कैसे समझते हुए और एक वर्ग को उन्होंने टारगेट किया कि नहीं साहब, हम तो प्रेम की बात करेंगे, प्रेम यात्रा चलाना है और संभवतः उपराष्ट्रपति पद के लिए भी कोई मुस्लिम आए या और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है उनके अनुसार, अगर उसमें कोई पसमानदा आ जाए जी। तो ये राजनीति करना। अब विपक्ष क्या करेगा? मैंने पहले तो उसको दूर किया, अब उसको 2 टुकड़ों में कर दिया। विपक्ष के पास बचा क्या? आदिवासियों का जो मसला है, क्या आपको लगता है कि कर दिया ऐसा? जी मुझे तो नहीं लगता, लेकिन वो बराबर चलेगा ना। ये मीडिया भाजपा सेंटिमेंट, रविकांत जी, एंटी भाजपा सेंटिमेंट जितना पसमानदा मुसलमानों में है उतना अग्रणी वर्ग के मुसलमानों में नहीं है। वो भाजपा के खिलाफ सिर्फ वोट करते हैं। एग्रेसिव पोलिंग और जिस प्रकार का सेंटिमेंट उनमें है वो दूसरों में नहीं है। नहीं, ये मैंने बिल्कुल प्रारंभ में यही बात कही कि वोट मिलता है कि नहीं मिलता है इसको छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने उस अंतर्विरोध को तो उभार दिया है। अब विपक्ष के पास क्या है? विपक्ष में कोई इस तरह का है समझने वाला कि हम कौन सी चाल चलेंगे? अब चाल कौन सी बचने दी है? बात यह है, अब आदिवासियों की जो उन्होंने सेलिब्रेशन की तैयारी की है कि अगर राष्ट्रपति हो जाती हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये कितना महत्वपूर्ण कदम है कि उससे जो आदिवासी हैं, जो नाराज भी होंगे, वो उनके साथ जुड़ेंगे। मोदी जी को कैलकुलेशन इतना बेहतरीन करना आता है कि कौन सा समाज हमको छोड़ेगा और किस पर हम अगले 2 साल के बाद जाएंगे। और ये बात हो सकता है कि मैंने आपकी डिबेट में कही हो या कहीं और कही हो, मैंने ये 1 साल बाद बात पहले कहा था कि अगला जो टारगेट होगा नरेंद्र मोदी का वो मुस्लिम वोटर होगा, और वो वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो मैं नहीं जानता। उत्तर प्रदेश में अगर ये कहा जा रहा है कि 8% वोट मिला है मुसलमानों का, तो जो लाभकारी योजनाएं हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। 5 किलो राशन से मैं आज भी सहमत नहीं, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री आवास हैं, शौचालय हैं और जो नगदी है वो उनको बहुत प्रभावित करी। जो बिल्कुल गरीब आदमी है, पसमानदाओं में जो गरीब है, उसको भले ही 1 बार के लिए सिलेंडर मिला,
लेकिन उसको लगा ना साहब हम पूजा के लिए ही रख लेते हैं, सिलेंडर को भरा नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे घर में तो है। एक बाहर उन्होंने इज्जत घर बनाई है, एक भीतर उन्होंने कहा कि इज्जत के लिए कुछ सामान है, एक छत मिल गई है। इसने निश्चित रूप से पसमानदाओं को या गरीब मुसलमानों को बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित किया है। और उनमें भी आप 3 तलाक का मामला लेकर के आए। 3 तलाक कितना होता है हिंदुस्तान में, तो वहां भी स्त्री और पुरुष के बीच का विभाजन किया गया। ये बखूबी माने विभाजन की राजनीति, विभाजन का जो डिस्कोर्स है, जितना बेहतरीन करना उनको आता है, या उस पूरी लॉबी को, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के पास कोई तोड़ है। और यही वजह है कि इतने आर्थिक खराब हालात के बावजूद, महंगाई की स्थिति आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार चरम पर है, रोजगार नहीं है, 84% लोग ये कह रहे हैं कि आमदनी घटी है, और 102 से 142 अरबपतियों की संख्या हो जाती है। समीर अहमद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। समीर अहमद जी, जो परिस्थितियां दिख रही है, चूंकि